50,000 रुपए की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है और लूटपाट के क्रम में ही गोली मारी गई है। 3 की संख्या में बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। जख्मी हालत में हालांकि फाइनेंस कर्मी इस वक्त विभूतिपुर अस्पताल से समस्तीपुर रेफर किया गया है। विभूतिपुर के शाहपुर गांव के पास इस वारदात को लुटेरों ने अंजाम दिया है। संवाददाता मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या जानकारी इस वक्त पुलिस की तरफ से दी जा रही है घटना को लेकर? ये घटना के बाद जैसे पुलिस को मामले की जानकारी हुई है, पुलिस जांच में जुट गई है। फिलहाल जो फाइनेंस कर्मी है वो कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, राम किशुनपुरगंज इलाका पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं और घटना विभूतिपुर के शाहपुर गांव के पास घटी है। 3 की संख्या में बाइक सवार अपराधी थे और फाइनेंस कर्मी ने बताया कि उनके पास जो 50,000 रुपए थे वो उनके अपराधियों के द्वारा लूट लिया गया है। और घटना के बाद जब जानकारी वहां के लोगों को हुई तो शाहपुर पंचायत के जो मुखिया है उनके द्वारा इलाज के लिए विभूतिपुर अस्पताल लाया गया, जहां सदर अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल सदर अस्पताल में जख्मी फाइनेंस कर्मी का इलाज चल रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और गयाजी से बड़ी खबर आ रही है। ट्रेन से 105 कछुए को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि कछुए की तस्करी की जा रही थी, जिसका खुलासा किया गया है। दून एक्सप्रेस से ये कछुए बरामद हुए हैं। S3 कोच से 105 कछुओं को बरामद किया गया। 5 बैगों में एक झोले में इन कछुओं को रखा गया था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दून एक्सप्रेस से इन कछुओं को बरामद किया गया है और तस्कर यहां से इस कार्रवाई के दौरान फरार बताए जाते हैं। गयाजी रेलवे जंक्शन हालांकि पुलिस इसे लेकर पहुंची है। बताया जा रहा है कि 5 बैग और एक झोले में इन कछुओं को छिपाकर तस्करी करने का प्रयास किया जा रहा था। तो गयाजी रेलवे जंक्शन ले गई है पुलिस और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जिन कछुओं की तस्करी पर प्रतिबंध है उन कछुओं को तस्करी करते हुए जो तस्कर हैं वो यहां पर नजर आए। हालांकि जब तक ये कार्रवाई होती उस वक्त तक ये तस्कर यहां से फरार बताए जाते हैं। S3 कोच से इन 105 कछुओं को बरामद किया गया है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। बताया जा रहा है कि 5 बैग और एक झोले में इन कछुओं को छिपाकर तस्करी का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इसकी सूचना मिलती है और उसके बाद कार्रवाई की गई। गयाजी संवाददाता एलन लिली हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। एलन लिली, क्या जानकारी मिल रही है? S3 कोच की बात की जा रही है, ये किन यात्रियों के पास सामान पड़ा हुआ था या इसे लेकर कोई जानकारी अभी तक? देखिए, रेलवे पुलिस जो है हरदम जो है गया स्टेशन या प्लेटफॉर्म या फिर ट्रेनों पर जो है वो सघन अभियान चलाते रहती है और इसी क्रम में जो है जो दून एक्सप्रेस जो है ट्रेन वो पहुंची थी गया जंक्शन पर। उसी दौरान जो वहाँ चेकिंग के दौरान जो है लवारिस हालत में 5 पिट्ठू बैग और एक झोला देखा गया। जब उसकी जांच की गई तो उसमें से भारी संख्या में यानी कि 102 जो है कछुआ बरामद किया गया है। हालांकि उस दौरान जो है जो आसपास जो यात्री से पूछताछ किया गया कि ये किसका बैग, वो किसी भी यात्री ने नहीं बताया कि किनका बैग है। तो जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से 102 कछुआ बरामद किया गया। फिर उसके बाद जो है RPF की टीम ने अपने थाने में लाया और उसे वन विभाग को भी सुपुर्द कर दिया। फिलहाल आगे की कार्रवाई जो है रेल पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि 1 सप्ताह में यह दूसरी बड़ी कछुआ की बरामदगी हुई है। हालांकि अभी तक एक भी कछुआ तस्कर को रेल पुलिस ने बरामद नहीं की गई है और या फिर पहचान नहीं कर पाई। फिलहाल पुलिस जो है अज्ञात कछुआ तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। बहुत बहुत शुक्रिया एलन लिली इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं अगली खबर है मुजफ्फरपुर से, जहां विजिलेंस की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। घूस लेते हुए क्लर्क को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मोतीपुर में यह क्लर्क घूस ले रहा था, जिस दौरान विजिलेंस की टीम की तरफ से इसे धर दबोचा गया। 8,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें अब आपके सामने भी है। मोतीपुर प्रखंड का ये क्लर्क श्याम कुमार बताया जा रहा है, जिसकी तरफ से घूस लिया जा रहा था 8,000 का और इसी दौरान विजिलेंस की टीम ने इसे पकड़ा है। तो मोतीपुर में विजिलेंस की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। घूस लेते क्लर्क को गिरफ्तार किया गया है। श्याम कुमार इसका नाम बताया जा रहा है। मोतीपुर ब्लॉक का ये क्लर्क है जिसकी तरफ से घूस लेने का प्रयास किया जा रहा था और इसकी सूचना विजिलेंस की टीम को लगी और कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां निगरानी की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भ्रष्ट
रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए इसको गिरफ्तार किया गया है। केसरिया बाल विकास परियोजना के एलएस को गिरफ्तार किया गया है और अंबालिका कुमारी इस लेडी सुपरवाइजर का नाम बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है और रिश्वत लेने का प्रयास इनकी तरफ से किया जा रहा था, जब कार्रवाई करते हुए इन्हें निगरानी विभाग की टीम ने पकड़ा है। खबर बेतिया से, जहां 2 एटीएम में कटर से काटकर करीब 24 लाख की चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। बेतिया के आलोक भारती चौक पर गैस कटर के साथ पहुंचे चोरों ने एसबीआई के एटीएम में प्रवेश किया और मशीन को काटकर 12,54,000 रुपए उड़ा लिए। वहीं थोड़ी ही दूरी पर स्थित नौतन के गहरी में भी एसबीआई के एटीएम को ही निशाना बनाया जाता है और देखिए किस तरीके से गैस कटर का इस्तेमाल करते हुए एटीएम को काटा गया और इसमें भी रखे हुए करीब 11 लाख रुपए चोरी कर यहां से चोर फरार हो गए। चोरी की इस वारदात के बाद बेतिया पुलिस की रात्रि गश्ती पर अब सवाल जरूर उठने शुरू हो गए। 15 मिनट के आसपास फोन आया था जो इनका कंट्रोल रूम है कि इस तरह की घटना एक सामने आई है। तो जैसे ही पता चला, हम लोग 5 मिनट के अंदर ही लगभग 1:20 में ही यहाँ पे हमारी गश्ती टीम पहुंच गई और तब तक ये घटना की जा चुकी थी। लगभग इसमें 12,52,000 के आसपास बताया जा रहा है इनके साथ। तो हम लोग कांड दर्ज करके अनुसंधान आरंभ कर दिए हैं। जल्द ही हम लोग पथ निर्माण विभाग के मंत्री के रूप में पदभार संभालते ही दिलीप जायसवाल ने काम का पूरा रोड मैप बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन जिन घोषणाओं को किया, उसके बाद 137 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। 109 योजनाओं को टेंडर करके काम शुरू करने की प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी गई है। लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी इस बाबत दिया जा रहा है। के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने नई जिम्मेदारी संभाल ली है। पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ ही वो एक्टिव भी हो गए हैं। नई जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से आपने एक लाइन तैयार किया कि काम करना है? देखिए, मैंने कल पथ निर्माण विभाग का प्रभार लिया। जैसा कि मालूम है कि पथ निर्माण विभाग में कई उसकी अलग अलग विभाग है उसके अंदर में, जैसे मेट्रो रेल बन रहा है, पुल निर्माण निगम है, आरसीडी है, नेशनल हाईवे है। तो इस तरह करके करीब 26,790 किलोमीटर सड़क है बिहार के अंदर जिसका जाल बिछा हुआ है, उसको मेंटेनेंस करना और उसके साथ साथ जो अभी नई सड़कों का प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, 137 योजना है, रोड है, बड़े बड़े रोड हैं जिनको की बनाना है। 109 योजना का हमने टेंडर कर दिया है कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। समय टाइम बाउंड प्रोग्राम जो है हमारा चलेगा और समय और क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। उद्योग विभाग भी आपके पास है और उस पर भी लगातार काम कर रहे हैं। आगे क्या उसका रोडमैप? आज भी हमने 4 उद्योग को सहमति दी है। वित्तीय सहायता और जो वित्तीय संवर्धन है उनको हमने सहमति दिया है और इस तरह करके जो है ठाकुरगंज किशनगंज में हमने रीगल को दिया है, प्रिंस पाइप को आज दिया है, लॉजी पार्क को वैशाली दिया है और जेके सीमेंट हमारा बन के तैयार है, फैक्ट्री नवानगर में उसका उद्घाटन करना है। उद्योग का जाल पिछेगा तो युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। निश्चित रूप से युवाओं को जो है रोजगार के बहुत अवसर मिलेंगे और आने वाले समय में उद्योग विभाग ही युवाओं को रोजगार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारा टारगेट है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को 1 करोड़ युवाओं को रोजगार का गारंटी मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है। कि पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही डॉक्टर दिलीप जायसवाल का कहना है कि जल्द ही उस पर काम शुरू होगा और जितने भी रोड पहले से प्रस्तावित हैं सबसे पहले उन्हें बनाया जाएगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन 23 दिसंबर को पटना पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनकी मौजूदगी आपको पटना में नजर आएगी। 23 दिसंबर को नितिन नवीन के आगमन की बड़ी तैयारी की जा रही है। एयरपोर्ट से लेकर कार्यालय तक भव्य स्वागत की तैयारी जो है वो की जा रही है। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनका पटना में पहली बार आगमन होगा और नितिन नवीन के आगमन की इस बड़ी तैयारी में इस वक्त कार्यकर्ता जो हैं वो लगे हुए हैं। एयरपोर्ट से भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है।
उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो घटना घटी है उसे तुल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पिता तुल्य हैं उस लड़की के लिए। उन्होंने कहा कि सीएम की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है तो ठीक है। एक सवाल है सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी मिल रही है। देखिए, कुछ लोग इसको बेकार का तुल दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिता के समान है और बाप बेटी का जो एक रिश्ता होता है, उस बाप बेटी के रिश्ते के तहत उन्होंने उस बच्ची को कहा कि सरकारी नौकरी के वक्त कुछ सीमा होता है, तो पर्दा नशीन होना अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने उसको सुझाव दिया, बेटी के रूप में सुझाव दिया, इसलिए इसको गलत तरीके से तुल देना एकदम गलत बात है। हिजाब विवाद के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दिए जाने पर मंत्री प्रमोद कुमार ने पलटवार किया। प्रमोद कुमार ने कहा कि जो देश आतंकवाद की खेती करता हो उस देश से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। ऐसे लोगों की धमकी से कोई डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान है और पाकिस्तान का दूसरा नाम है आतंकवादी पलवित पोषित देश, और पाकिस्तान में आतंकवाद की खेती के अलावा कुछ नहीं होता है। तो जो देश आतंकवाद की खेती कर रहा है उस देश से अपेक्षा क्या रखेगा? ठीक है, तो इसलिए और कुछ लोग होंगे छुपे रुस्तम में यहाँ भी होंगे, तो उससे एनडीए सरकार के कोई भी मुखिया हो, हमारे प्रधानमंत्री जी पर भी ये लोग ये करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी पर, तो इसके कोई डरने वाला नहीं है। संसद में विकसित भारत जी राम जी पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने जिस तरीके से रवैये को अपनाया उससे आहत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है। बहस के दौरान कांग्रेस और दूसरे विपक्षी सांसदों ने जिस तरीके से संसद में अपना तेवर दिखाया उसे लेकर निशिकांत दुबे ने 8 सांसदों के खिलाफ ये विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी विपक्ष के व्यवहार पर आपत्ति जाहिर की। बापू ने जो सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, इसका जो पाठ हम लोगों को पढ़ाया है, इस कारण से हमने 8 सांसदों के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया है। चाहे वो हैबी हो, चाहे वो ज्योतिमणि हो, चाहे वो सेंथिल हो, और हम स्पीकर साहब से ये डिमांड करेंगे कि ये सेशन तो अब आज ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन अगला आने वाला जो बजट सेशन है उस बजट सेशन तक इन लोगों को संसद की कार्रवाई से बाहर रखिए। और ये जिस तरह से एक्टिविटी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बापू के सिद्धांतों को तिलांजलि देते हुए ये वहाँ के कर्मचारियों की हत्या भी कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, हिंसक हो सकते हैं। जो लोग बापू के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, पहले उनको ये समझना चाहिए कि बापू के आदर्श क्या थे। बापू के आदर्श कतई ये नहीं थे कि आपके सांसद चेयर को अपमानित करें, जब कोई मंत्री जवाब दे रहा उसके ऊपर कागज फेंकने का काम करें। कतई बापू के आदर्शों में ये बातें नहीं सिखाई गई थी। उनके आदर्शों में शांतिपूर्वक आप प्रदर्शन कीजिए, धरना कीजिए, आक्रोश दर्ज कराने का पूरा मौका लोकतंत्र में आपको दिया जाता है और आपको दिया भी गया इस विधेयक पे। और आपको किस नाम से एतराज है भाई? राम के नाम से एतराज है, जो बापू का सबसे प्रिय नाम था। अंतिम क्षणों में उनकी जुबान पर राम का ही नाम था। हे राम करते करते उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। आपको राम के नाम पे एतराज है, बापू के नाम पर नहीं, बापू के काम पर। जिस दिन विपक्ष टीएमसी के नेता ध्यान देने का काम करेंगे तो संभवतः बापू के आदर्शों पे ये चल पाएंगे, नहीं तो उनके नाम पे सिर्फ राजनीति करते रहेंगे। सभी विपक्षी नेता लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में प्रधानमंत्री के साथ अनौपचारिक चाय पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वहां मौजूद थी। शीतकालीन सत्र के बाद स्पीकर ओम बिरला, पीएम मोदी और प्रियंका गांधी के साथ सभी दलों के फ्लोर लीडर संसद सत्र के कामकाज की चाय पर चर्चा करते नजर आए। जरा ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां शीतकालीन सत्र के बाद देखिए, चूंकि ये सत्र आज समाप्त हुआ और संसद सत्र के कामकाज को लेकर जब चर्चा हो रही थी तो
विपक्षी नेताओं के साथ चाय पार्टी में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको दिख रहे होंगे और विपक्ष की तरफ से देखिए प्रियंका गांधी भी आपको दिख रही होंगी जो यहां पर मौजूद रही। कटिहार में नगर निगम की ओर से लगातार अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सड़कों और नाले के ऊपर अस्थायी रूप से अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का ये विशेष अभियान इस वक्त चल रहा है। कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट के रूप में नगर निगम के अधिकारी भी वहां पर तैनात रहते हैं। अस्थायी अतिक्रमण हटाने के साथ इन लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। के खिलाफ कटिहार नगर निगम के लगातार पीला पंजा का कहर जारी है। आप देख सकते हैं लगातार इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और इसका एकमात्र लक्ष्य है जो रोड नाला के ऊपर जो अतिक्रमण है उसको हटाने को लेकर है और यह अभियान पिछले कई दिनों से चल रहा है और अब भी जारी है। जब बात कर लेते हैं सर, क्या है कटिहार नगर निगम बुलडोजर अभियान? हम लोग का बुलडोजर अभियान नहीं है। हम लोग जिला प्रशासन एवं निगम प्रशासन के निर्देश पर सप्ताह में 2 दिन बृहस्पति और शुक्र को ये अभियान चलाते हैं। इसमें अस्थायी अतिक्रमण को हम लोग हटाते हैं और एक बार उनको वार्निंग देने के बाद यदि वो नहीं मानते हैं तो दोबारा हम लोग 1000 से 5000 तक फाइन करते हैं। उसके बाद सामान उनको दे देते हैं, नहीं तो हम लोग सामान जब्त करते हैं। ये लगातार चलते हैं? लगातार हर सप्ताह के 2 दिन चलेगा। अच्छा, ये रोड नाला पर अस्थायी अतिक्रमण को हम लोग हटाने का काम करते हैं जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा मिले। तो देखिए ये जो मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात है वो बयां कर रहे हैं जो रोड नाला पर जो अतिक्रमण है उसे हटाने के लिए कटिहार नगर निगम की तरफ से ये विशेष अभियान चला जाए। इस अभियान में नगर निगम की तरफ से बुलडोजर को भी रखा गया और इसके तहत जो भी रोड में अस्थायी रूप से अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है और जो लोग इसे लगातार अतिक्रमण ऐसे कर रहे हैं उन पर फाइन भी किया जा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो कटिहार के साथ साथ छपरा में भी शहरी इलाके में पीले पंजे का एक्शन देखने को मिल रहा है। अतिक्रमण करने वालों में खौफ नजर आता है। शहर रसूलपुर में प्रशासन की तरफ से देखिए किस तरीके से बुलडोजर चलाया गया और अवैध निर्माण और कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया। एक्शन से पहले प्रशासन की तरफ से इन लोगों को नोटिस भी दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी अतिक्रमण पर ऐसे ही एक्शन लिए जाएंगे। अगली खबर भी छपरा से जहां डॉक्टर के अपहरण मामले में डॉक्टर सजल अपहरण कांड में 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी ने हालांकि नाम का खुलासा नहीं किया है। 2 अपराधी का एनकाउंटर हुआ था और व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता में बताया जा रहा है कि अपहरण की कोशिश की गई थी, जिसकी बात सामने आई है और डॉक्टर के अपहरण की नाकाम कोशिश की गई थी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जिन चेहरों को पहचाना गया उसके बाद 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। दोनों को पैर में गोली मारी गई। अभी इस वक्त ये दोनों अपराधी इलाजरत है। बाकी 3 जो फरार बताए जा रहे थे वो भी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता की बात सामने आ रही है इसमें और हम लोग डिटेल अभी खंगाल रहे हैं। इसमें समय पर आप लोग को सूचना दी जाएगी। ये जो अपराधी हैं ये प्रोफेशनल हैं। इन्होंने पैसे लेकर के इस कांड को अंजाम दिया है और मास्टरमाइंड कोई और है। तो ये अपहरण ही तक था कि हत्या तक का इरादा था? देखिए अब तक जो सूचना आ रही है इसमें जो है अपहरण कर करके आगे और भी काम करने की बात आई है, तो उस पर भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और इसमें जैसी जानकारी मिलती है आपको बता। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी की वारदात के बाद गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने चोरों की तस्वीर जारी करते हुए 1 लाख तक का इनाम घोषित कर दिया है। चोरों को पकड़वाने या उन्हें लेकर किसी तरह की सूचना देने वालों को इनाम की राशि दी जाएगी। साथ ही इनकी तस्वीरों को सार्वजनिक स्थलों पर देखिए, ये वो चोर हैं जिन्होंने अपने चेहरे को ढक रखा है, लेकिन इन तस्वीरों को जारी करते हुए ये कहा गया है कि कोई भी इनसे संबंधित जानकारी अगर साझा करता है तो उन्हें 1 लाख रुपए तक की इनाम राशि जो है वो दी जाएगी। अब इनके चेहरों को, इन तस्वीरों को सार्वजनिक स्थलों पर चिपकाया जा रहा है ताकि लोग इन्हें देख सकें। सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार खुद इस चोरी कांड में कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि घटना के 36 घंटे बीत चुके हैं और अब भी चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। में चोरी की वारदात के बाद पुलिस ने चोरों की तस्वीर
को जारी किया है। साथ ही गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने इन चोरों पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। ऐसे में गोपालगंज पुलिस इस वक्त एक्टिव हो गई है। हमारे साथ जेडीयू के लॉ सेल के प्रदेश सचिव हैं, इनसे ही बात कर रहे हैं। देखिए, मंदिर में मुकुट चोरी जो हुआ है थावे मैया मंदिर का, उससे हम काफ़ी मर्माहत हैं, आहत हैं। सारे भक्तजनों को बहुत आघात पहुंचा है। मैंने कल ही श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से मांग किया है कि डीआईजी साहब की देखरेख में एसआईटी का गठन किया जाए ताकि चोरी का सामान और चोरों को गिरफ्तार किया जा सके। इससे सारे भक्तजन आहत हैं। हम भक्तजनों से आग्रह करते हैं कि प्रशासन का सहयोग करें ताकि जल्दी से जल्दी चोरों की गिरफ्तारी हो सके। डीआईजी साहब और एसपी साहब लगे हुए हैं। पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज में चोरों की तस्वीर जारी की है वो यही तस्वीर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस की सोशल मीडिया सेल की ओर से ये जारी की गई है और पुलिस का जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर भी इस तस्वीर को जारी किया गया है। इसके अलावा जितने भी सार्वजनिक स्थल है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या फिर चौराहा हो, उन सभी जगहों पर पुलिस की ओर से चोरों की तस्वीर को चिपकाया जा रहा है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि ये चोर कहीं भी दिखे तो उनके बारे में सूचना दे या फिर पकड़वाने में मदद करे ताकि उन्हें इनाम की राशि भी दी जा सके। ऐसे में देखने वाली बात होगी पुलिस कब तक इन चोरों को गिरफ्तार कर पाती है और चोरी किए गए सामानों की बरामदगी हो पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।